पहाड़ से मैदान तक मानसून मेहरबान। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। मूसलाधार बारिश से दिल्ली के नेशनल हाईवे 9 पर भारी जलभराव। वाटर लॉगिंग के बीच वाहन चलाने पर मजबूर हुए लोग। बारिश की वजह से अक्षरधाम मंदिर मार्ग पर वाहनों की थमी रफ्तार। ट्रैफिक जाम में फंसी गाड़ियों की लंबी कतार। दिल्ली के महरौली बदरपुर रोड पर मूसलाधार बारिश से जलभराव। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। बारिश के बाद साउथ दिल्ली के एमजी रोड से लेकर सीडीआर चौक तक यातायात हुआ प्रभावित। घंटों जाम में फंसे रहे लोग। जम्मू कश्मीर में भीषण बारिश से नदियों का बढ़ा जलस्तर। पहाड़ों पर भूस्खलन से यातायात हुआ प्रभावित। राजौरी में मूसलाधार बारिश, नदी नालों का तेज हुआ जल प्रवाह। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना का मिशन लगातार जारी। राजौरी के बधाला मंग पुल से फिसले बच्चे के लिए देवदूत बने सेना के जवान। तत्परता का परिचय देते हुए हेलीकॉप्टर की मदद से बच्चे का किया सफल रेस्क्यू। पुंछ में भीषण बारिश से नदियों ने धारण किया रौद्र रूप। बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन ने की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। लगातार हो रही बारिश की वजह से पुंछ जिले के मेंढर गांव में बाढ़ के हालात। छत्रसाल गांव की नदी पर बना पुल टूटा। अस्थायी पुल टूटने की वजह से नदी की दूसरी तरफ फंसे लोग, जिला प्रशासन ने जेसीबी की मदद से लोगों को रास्ता करवाया पार। पुंछ मेंढर की पहाड़ियों पर बारिश से बढ़ी भूस्खलन की घटनाएं। कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों की बड़ी मुसीबत। रामबन में भारी बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की धंसी जमीन। मारोक के सुरंग मार्ग को दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन। मगरकोट के टर्मिनल 2 पर जमा हुआ भारी मलबा। मौसम में सुधार के साथ सड़क मार्ग साफ होने पर NH-44 पर यात्रा न करने की सलाह। उफंती झेलम नदी के पानी को नियंत्रित करने के लिए सलाल डैम के खोले गए सभी गेट। नदी के बढ़ते जल प्रवाह को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह। बागपत में जमकर बरसे बादल। शहर के बाजार हुए जलमग्न। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। वाराणसी में उफान पर गंगा नदी घाटों पर 24 घंटे NDRF, PSC और जल पुलिस तैनात। जालना के घनसावंगी मूसलाधार बारिश के कारण उफान पर नदी और नाले। जान जोखिम में डालकर जलमग्न पुल पर पार कर रहे ग्रामीण। झुंझुनू के नारी गांव में हुआ लैंडस्लाइड। भरभरा कर गिरा चट्टान का बड़ा हिस्सा। राजस्थान के धौलपुर के पास स्थित जलप्रपात बना पर्यटकों की पसंद। चारों ओर हरियाली, चट्टानों से घिरा झरना बरसात के मौसम बन जाता है आकर्षण का केंद्र। मोगा में बारिश के बाद खुली प्रशासन की पोल। प्री मानसून मेंटेनेंस न होने से घर में घुसा नाले का पानी। करीब 200 घर प्रभावित। अकोला में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। रात भर हुई बरसात से नाले में तेज प्रवाह में पानी का तेज प्रवाह। बह गया ग्राम पंचायत का शौचालय। आंध्र प्रदेश में रिकॉर्ड बारिश। 12 फीट तक बढ़ा प्रकाशम बैराज का जलस्तर। मुजफ्फरनगर में जबरदस्त बारिश। शहर की सड़कों पर भरा पानी। आम लोगों को ही परेशानी। बागेश्वर के कपकोट में भारी बारिश के बाद सड़क पर आया मलबा। जेसीबी की मदद से प्रशासन ने रास्ता किया साफ। दिल्ली से सटे नोएडा में मूसलाधार बारिश के बाद जलभराव जैसे हालात। आवागमन में लोगों को हो रही परेशानी। हिमाचल प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रशासन ने की लोगों को नदी नालों के पास न जाने की अपील। पंजाब के भी कई इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश। मोगा में जलभराव। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर। चंबा के भरमौर में बादल फटने से आया फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से बहा पुल। नाले में बहती दिखी पत्थर और मिट्टी की नदी। हरिद्वार में सावन की शिवरात्रि पर कांवड़ मेले का हुआ समापन। पावन अवसर पर डीएम एसएसपी ने गंगा नदी में किया जलाभिषेक।
बीएमएसएसपी ने अन्य अधिकारियों के साथ शिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिर में किए दर्शन, भगवान शंकर को अर्पित किए पुष्प, विधि विधान से किया पूजा पाठ। कांवड़ मेला संपन्न होने के बाद भी हर की पौड़ी पर पहुंच रहे कांवड़िए, जल भरकर शिवालयों का रुख कर रहे शिव भक्त। कांवड़ मेला के सफल आयोजन के लिए कांवड़ियों ने हरिद्वार प्रशासन का जताया आभार, बोल बम के साथ लगाए महादेव के जयकारे। कांवड़ मेला के संपन्न होने के बाद हरिद्वार में स्वच्छता अभियान, अगले 3 दिनों में हरिद्वार के सभी घाटों के साथ सड़कों की होगी सफाई। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मानसरोवर मंदिर में किया रुद्राभिषेक, विधि विधान से शिवरात्रि पर किया महादेव का पूजन। गोरखपुर में दिखा भक्तिमय नजारा, प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से झारखंड मंदिर, मानसरोवर मंदिर, गोरखनाथ मंदिर और मोटेश्वर नाथ मंदिर पर की पुष्प वर्षा। संत कबीर नगर में ताम्रेश्वर नाथ धाम पर आसमान से हुई पुष्प वर्षा, प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाकर किया भोलेनाथ को नमन। देवघर में चिलम कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र, कांवड़ को देखने के लिए रास्तों में जुट रहे लोग। कांवड़ यात्रा को लेकर कई जिलों में डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को किया चेक। आज देश भर में मनाई जा रही सावन की शिवरात्रि, मंदिरों की बढ़ी रौनक, भोले के जयकारों से गुंजायमान हुए शिवालय। 24 सालों के लंबे अंतराल के बाद बना शुभ संयोग, शुभ मुहूर्त में भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। सावन के शिवरात्रि पर हरिद्वार से देवघर तक बम भोले की गूंज, भगवान के अभिषेक के लिए लगी लंबी लंबी कतारें। कुंभ नगरी प्रयागराज में शिवरात्रि पर भगवान आशुतोष के दर्शन को पहुंच रहे भक्त, शहर के ज्यादातर मंदिरों में एक जैसा नजारा। प्रयागराज के श्री मनोकामनेश्वर महादेव मंदिर में लगा भक्तों का तांता, बड़ी संख्या में भक्तों ने किया दूधाभिषेक। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में शिवरात्रि पर दर्शन पूजन के लिए पहुंचे भक्त, सभी भक्त लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सावन के शिवरात्रि पर लगा भक्तों का मेला, श्रद्धालुओं ने विधि विधान से की पूजा पाठ। काशी में सावन के शिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ की गई मंगल आरती, श्रद्धालुओं पर प्रशासन ने की पुष्प वर्षा। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। वाराणसी के कैलाश मठ के शिव मंदिर में सावन की शिवरात्रि पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। सावन की शिवरात्रि पर उज्जैन में भगवान महाकाल का हुआ अभिषेक, सुबह से दर्शन के लगा भक्तों का तांता। भगवान महाकाल का अभिषेक के बाद किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में भक्त बने साक्षी। महाकाल के श्रृंगार के बाद भव्य दिव्य आरती, डमरू और दूसरे वाद्य यंत्रों से फिजा गूंज उठी। सबसे दिव्य और अद्भुत थे वो पल जब महाकाल की भस्म आरती हुई, भक्त झूमते नजर आए। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में बड़ी संख्या में बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्त, लगी लंबी कतारें। अमरनाथ यात्रा का आज 21वां दिन, अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था हुआ रवाना। पहलगाम के नुनवान और बालटाल बेस कैंप से श्रद्धालु हुए रवाना, श्रद्धालुओं ने बम भोले और हर हर महादेव के लगाए जयकारे। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, 20 दिनों में अब तक 3,50,000 से अधिक तीर्थयात्री पवित्र गुफा में बाबा भोलेनाथ के किए दर्शन। 20वें दिन 18,000 भक्तों ने किए बाबा के दर्शन, 18 दिन की यात्रा शेष। बालटाल में अमरनाथ यात्रियों के लिए मेडिकल के खास इंतजाम, तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को मिली बेहतर चिकित्सा सुविधा। स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर सांसदों ने किया नमन, संसद की सेंट्रल हॉल में दी गई श्रद्धांजलि। कोडरमा की अभिषेक ने नेशनल शॉटपुट चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, अब नेपाल में होने वाली इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भारत की करेंगे अगुवाई। देवघर के श्रावणी मेले में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, डीसी समेत सैकड़ों पदाधिकारियों ने किया रक्तदान। तरलोक सिंह चौहान बने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल संतोष गंगवार ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ।
चिराग दिल्ली के सर्वोदय विद्यालय में आयोजित हुआ नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने की शिरकत। सिडनी के पेंच टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को देखा हैरान करने वाला नजारा। 25 फीट ऊंचे पेड़ पर आराम करता दिखा तेंदुआ। बुलेट ट्रेन को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र से साबरमती के लिए 2029 तक शुरू होगा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। भारत ने चीन से आने वाले पर्यटकों के लिए बहाल हुई वीजा सेवा। 7 साल पहले कोविड और गलवान घटना के चलते बंद की गई थी सेवा। महाराष्ट्र सरकार ने गणपति विसर्जन को लेकर स्पष्ट किया नियम। प्लास्टर ऑफ पेरिस निर्मित 5 फीट से कम के गणपति को आर्टिफिशियल टैंक में ही कर सकेंगे विसर्जित।